जो बिके उनका ज़मीर है, उनकी अंतरात्मा है, पर जो बुरा हुआ वो इस राज्य के साथ हुआ, यहाँ की राजनीति के साथ हुआ, यहाँ के लोगों के साथ हुआ। ये उचित था कि झारखंड को फिर से विधायकों की मंडी बनाया जाए। क्या ये मौका नहीं था कि बिरसा की भूमि को किसको बेच रहे थे, किसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे, और क्या था, सिद्धांत की राजनीति थी? नहीं, जवाब है सिर्फ पैसे की राजनीति थी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि असलियत क्या है वो हर एक विधायक जानता है, और विधायक के अलावा महागठबंधन दल के हर दल का शीर्ष नेतृत्व वो भी जानता है कि कहाँ क्या हुआ। मुझे दुख इस बात का है कि जो एक झारखंड की राजनीतिक छवि बनी हुई थी, मुझे पूरा विश्वास था कि वो छवि इस बारी बदल जाएगी। तो जिन्होंने धनपति का साथ दिया, मुझे उम्मीद है कि जनता उनका आकलन करेगी, और ये जख्म जो यहाँ की राजनीति पे लगा है, दोबारा से देखते हैं कितना वर्ष लगता है इसको भरने में। बाहर से कोई सूटकेस लेकर आया, फिर से 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। बिका कौन? हमारा बंधु बांधव, इस राज्य के विधायक, इसी मिट्टी के सुपूत। मुझे दुख इस बात का है कि यह मेरा गृह प्रदेश है, और गृह प्रदेश को एक बार फिर से विधायकों की मंडी बनाया गया। व्यक्तिगत उम्मीदवार की तरह तो आया नहीं था, मैं महागठबंधन का उम्मीदवार था, और चुनाव परिणाम के बाद कई तरह की बात सामने आई। सभी दलों के लोगों ने कुछ न कुछ कहा है। हमारे विधायकों पर हमला हुआ। मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि आप हर बात के चश्मदीद रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि असलियत क्या है वो हर एक विधायक जानता है, और विधायक के अलावा महागठबंधन दल के हर दल का शीर्ष नेतृत्व वो भी जानता है कि कहाँ क्या हुआ। अगर कोई ये कहे कि असलियत नहीं पता, तो असलियत सबको पता है, और अच्छी बात यह है कि जनता को भी पता है कि क्या हुआ। मुझे दुख इस बात का है कि यह मेरा गृह प्रदेश है, और गृह प्रदेश को एक बार फिर से विधायकों की मंडी बनाया गया। बाहर से कोई सूटकेस लेकर आया, फिर से 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले। बिका कौन? हमारा बंधु बांधव, इस राज्य के विधायक, इसी मिट्टी के सुपूत, वही लोग जिनको यहाँ की जनता ने चुना था। मुझे दुख इस बात का है कि जो एक झारखंड की राजनीतिक छवि बनी हुई थी, मुझे पूरा विश्वास था कि वो छवि इस बारी बदल जाएगी। लोगों को फ़क्र होगा कि यहाँ के विधायक हर परिस्थिति में इकट्ठा रहते हैं और सिद्धांत की राजनीति करते हैं। लेकिन अफसोस जो हुआ वो हम सबके सामने है, और मुझे विश्वास है कि इसकी प्रतिक्रिया होगी, और ख़ास करके मुख्यमंत्री जो कि महागठबंधन दल के नेता हैं, वो चीज़ों को बारीकी से देखेंगे और इस बारे में सोचेंगे कि आगे क्या होना है, क्या करना है। अगर किसी पे कार्रवाई करनी है, जांच करेंगे कि कौन लोग जिम्मेवार थे। जल्द समीक्षा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये नेचुरल है कि समीक्षा होगा, सभी लोग कर रहे हैं। हम आप भी बैठे हैं तो हम भी सोच रहे हैं कि कहाँ क्या हुआ, क्या हुआ।
तो ये जो चीज़ें आपने नज़दीक से देखी झारखंड में इस राज्यसभा चुनाव के पूरे प्रकरण में, क्या बीइंग अ कैंडिडेट आप भी कांग्रेस प्रेसिडेंट को तमाम चीज़ों से अवगत कराएंगे? हाँ, ये तो ये सामान्यतः ये होता है कि जब चुनाव के बाद हर एक दल जो है अपने प्रत्याशी से, अपने ऑब्जर्वर से, प्रभारी से, अध्यक्ष से, सबसे बारी बारी अलग अलग सबसे इनपुट लेता है और उसके आधार पर आंकलन करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो अब तो आज बृहस्पतिवार के बाद आज जो है बुधवार है, 7 दिन हो गए, तो तमाम जानकारियाँ जा चुकी हैं और आज मैं भी पहुंचूंगा, कल अध्यक्ष जी को मिलूंगा। तो जाहिर तौर पर पार्टी तमाम इनपुट के आधार पर जो है वो चीज़ों को समझेगी कि क्या हुआ। चुनाव परिणाम के बाद आप निराश होकर जा रहे हैं या नाराज होकर जा रहे हैं यहाँ से? मैंने कहा आपको कि मुझे व्यक्तिगत निराशा नहीं है और नाराज़गी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे हमारे नेताओं ने, विधायकों ने, पार्टी के नेताओं ने और जनता ने, और सिर्फ अपने दल के लोगों ने नहीं, जो गठबंधन दल के नेता हैं, जो विधायक हैं, उनसे मेरा पुराना संबंध है। जब चंपाई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे तो उसके बाद जब हेमंत जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उस समय जो वोट कॉन्फिडेंस होना था, उस समय जो है विधायक हैदराबाद गए थे तो मैं उनके साथ गया था, तो सब मुझसे अच्छी तरह परिचित थे, सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है और एक अलग तरह का जुड़ाव था। जब मैं इस बार मिला उनसे तो सबका मुझे स्नेह मिला, सभी नेताओं का स्नेह मिला, सबका प्यार मिला और लोगों में निराशा ज़रूर है। उनको लगता है कि ये अच्छा नहीं हुआ और मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति के लिए, राजनीतिक छवि के लिए, यहाँ की जो एक राजनीतिक संस्कृति है जिसकी नींव भाजपा ने लंबे शुरू के वर्षों में डाली, वो गलत है। वो उसको सुधारने का मौका था और ख़ास करके विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी की तरफ मैं कहना चाहूँगा कि हम सब तो उनको देख के बड़े हुए हैं और जिस तरह की टिप्पणी वो कर रहे हैं ये शोभा नहीं देता उनको। मैं जब वो जेवीएम में थे तो ख़ास करके बहुत मिलना जुलना होता था, उनसे बात होती थी और झारखंड के विकास और भविष्य को लेकर बात होती थी। उन्होंने सिद्धांत की राजनीति पर जो है वो भाजपा छोड़ दिया था और अपनी पार्टी बनाई थी, सिद्धांत की राजनीति में हमारे साथ आए थे और मुझे नहीं पता कि जब वो गए तो सिद्धांत की राजनीति में गए या मौका परिस्थिति में गए, पर आज जहाँ बैठे हैं, आज वो ज़रूर, शायद मैंने कहा कि 2 खरीदने वाले 2 बेचने वाले और बीच में कुछ लोग जो कि एज एजेंट जिनको कहते हैं, बिचौलिए कहते हैं, उस भूमिका में थे। लेकिन भविष्य उनसे सवाल पूछेगा कि क्या ये उचित था कि झारखंड को फिर से विधायकों की मंडी बनाया जाए? क्या ये मौका नहीं था कि बिरसा की भूमि को किसको बेच रहे थे, किसको खरीदने की कोशिश कर रहे थे और क्या था, सिद्धांत की राजनीति थी? नहीं, जवाब है सिर्फ पैसे की राजनीति थी। एक व्यक्ति जो है वो पैसे से उसने आकर विधायकों की बोली लगाई, जो बिके उनका ज़मीर है, उनकी अंतरात्मा है, पर जो बुरा हुआ वो इस राज्य के साथ हुआ, यहाँ की राजनीति के साथ हुआ, यहाँ के लोगों के साथ हुआ। उन्होंने जो जनमत, जो आस्था अपने विधायकों में प्रकट की, जिन्होंने उस आस्था को बिट्रे किया, उस जनमत को धोखा दिया, वो कभी सोचेंगे। और मैं आश्वस्त हूँ कि ये बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलेगा। ये जोर ज़बरदस्ती, एक तरफ जो है जनपति है, एक तरफ धनपति है, एक तरफ जो है आम कार्यकर्ता है जिसको कभी मौका मिलता है, मुश्किल से मौका मिलता है, और एक तरफ वो व्यक्ति है जो कि पैसे के बल पर अपने मौके बना लेता है। तो जिन्होंने धनपति का साथ दिया, मुझे उम्मीद है कि जनता उनका आकलन करेगी और ये जख्म जो यहाँ की राजनीति पे लगा है, दोबारा से देखते हैं कितना वर्ष लगता है इसको भरने में। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in